या तो मैं दोगला का पैदाइश होंगे या तो आप लोग जो श्रेय लेने वाले हैं। मैं रिजाइन न कर दूं तो दोगला का पैदाइश। ललन बाबू आप भी मंत्री मुंगेर के, इतनी ही औकात थी तो भागलपुर और मुंगेर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं करवाया? जब हम एमएलए बने थे तो आपको निप्पल में दूध पीते होंगे ये लोग। राजनीति में कब आए? अब कौन कौन घर का गणेश परिक्रमा करते थे, लेकिन पूर्णिया में आकर के हमको दिखाइएगा औकात, छेड़िएगा नहीं, हम छोड़ेंगे भी नहीं। अनुकंपा पर जीने वाला आदमी भी हमारी बिल्ली हमी से मियो। बहुत सारे लोग राजनीति की गणेश परिक्रमा और दलाली चमचागिरी करके कभी बैक दरवाजे से, कभी शिखंडी की तरह काम करने वाले लोग श्रेय लेने की होड़ में बहुत लंबा लंबा गप देते हैं। हम ललन बाबू, संजय बाबू से बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहिए, और दो डिप्टी सीएम साहब से, आप लोग हमारे परिवार के हिस्से हैं, मैं आपका बहुत इज्जत करता हूं। आगे भी मेरा सम्मान आपके प्रति हमेशा रहेगा, लेकिन हम डबल इंजन की सरकार से मेरा प्रश्न है। नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी से पटना यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा चीज मांगा था, केंद्रीय विश्वविद्यालय। यदि इन वीर बांकुरा को, पहलवान को, गामा पहलवान लोगों को इतनी ही ताकत, इतनी ही क्षमता, जो आदमी एक यूनिवर्सिटी लेने की ताकत जो 16 साल में और 11 साल के प्रधानमंत्री काल में नहीं रख पाए, एक यूनिवर्सिटी, मात्र एक यूनिवर्सिटी, दो नहीं, वह भी पूर्णिया में आकर के यदि गामा पहलवान बनते हैं और गाली देते हैं एक साल, मैं उनको वो भी ज्ञान बताऊंगा। चल रहा है 2-2 एलईडी, जब ये लोग कोई एमएलए एमपी नहीं बने थे तब से मेरा एलईडी शुरू हुआ है। पहला क्वेश्चन पूर्णिया के एयरपोर्ट, इस इलाके की एक एक मुद्दों को लेकर, लेकिन पहला सवाल सब मैं 2-3 पूछ लूं। जब से सरकार बनी, नगर निगम बीजेपी के पास है, और 16 साल में जिसको एक नाला बनाने की औकात ना हो, एक नाला वो एयरपोर्ट बनाने की हैसियत बताता। शहर में कमर भर पानी लग जाता हो, दिल्ली डूब जाता हो, पटना 11 दिनों तक खाना के लिए तरस जाता हो, पटना का चारों तरफ गांव कट जाता हो। कल भी हम सोनपुर में थे, राघोपुर में थे, 10-10 गांव कट गए, 1000 घर कट गए, कोई सूद लेने वाला। 3 दिन पहले हम सिवान में थे, कमर भर पानी सड़कों पर थी। तीसरा, मैं गामा पहलवान और डिप्टी सीएम साहब लोगों से जानना चाहूंगा, भारत में सभी जगह स्मार्ट शहर मिली, बिहार में क्यों नहीं? क्या हुआ मुजफ्फरपुर का स्मार्ट शहर? क्या हुआ भागलपुर का स्मार्ट शहर? आप डिप्टी सीएम साहब मुंगेर से, डिप्टी सीएम साहब लखीसराय से, हम जानना चाहें
स्मार्ट मीटर घोषणा के बाद क्यों नहीं बनी? इसके लिए औकात क्यों नहीं है आपको? वहां आपकी हैसियत कहां चली जाती है? तीसरी चीज, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम। मैं चैलेंज करता हूं डिप्टी सीएम साहब और ललन बाबू आपको, 11 साल के अंदर कोई एक ग्राम बता दो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम जिसका निर्माण हुआ। एक, या तो मैं रिजाइन करूंगा या तो आप रिजाइन करो। चैलेंज है पप्पू यादव का आपको। एक, या तो मैं दोगला का पैदाइश होंगे या तो आप लोग जो श्रेय लेने वाले हैं। मैं रिजाइन ना कर दूं तो दोगला का पैदाइश। तीन, चौथी चीज, आपको इतनी कुब्बत थी और है तो आपने बाल भेजा था 10 करोड़, आपने ब्लड सैंपल भेजा था विशेष राज्य के लिए। औकात थी तो ले क्यों नहीं? हैसियत थी तो ले क्यों नहीं? विशेष पैकेज क्यों नहीं ले पाए? 4, 5वां, सम्राट बाबू आप भी मुंगेर भागलपुर, डिप्टी सीएम साहब आप भी लखीसराय, ललन बाबू आप भी मंत्री मुंगेर के। इतनी ही औकात थी तो भागलपुर और मुंगेर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं करवाया? यह हैसियत आपको क्यों नहीं थी? आपके मंत्री, जल संसाधन मंत्री मुजफ्फरपुर और दुबे जी मंत्री रक्सौल, राधा मोहन सिंह जायसवाल, रक्सौल और मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं करवाया? जब से गया का एयरपोर्ट चालू हुआ 2 प्लेन आज तक क्यों नहीं चली दिल्ली? एक ही प्लेन क्यों? यह हैसियत क्यों नहीं आपको? पूर्णिया एयरपोर्ट ही क्यों? अन्य एयरपोर्ट कर लीजिए, आपकी सरकार है। आप अस्पताल दुरुस्त कर लीजिए, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई ले आइए। जो 16 साल के अंदर दवाई नहीं दे पाया हो, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं दे पाया हो, जिसको प्राइवेट अस्पताल का शरण लेना पड़े, जिस बिहार की जनता को, शीशे के घर में रहकर शुभ बाजे तबाजे चलियो बाजे। 15-20 साल हम नहीं थे ललन बाबू, चला लेते, जमीन अधिग्रहण कर लेते। इतनी ताकत थी आपके सरकार को तो क्यों नहीं किए थे? जब पप्पू यादव एमपी बने तब जाके चिट्ठी है, पहला चिट्ठी थी कि अब वो नहीं हो सकता, पैसा रिटर्न हो गया। लड़ते लड़ते वो पैसा लाए, अब जाके सर्वे हुआ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? 1 साल के अंदर जब हम एमएलए बने थे तो आप लोगों को बोलेंगे तो फिर बोलिएगा कुछ हो, कहेगा पप्पू यादव ने फिर कुछ बोल दिया। निप्पल में दूध पीते होंगे ये लोग, हम दूसरा बात नहीं बोलेंगे कौन दूध पी रहे हैं, निप्पल का दूध पीते हो। राजनीति में कब आए? अब कौन कौन घर का गणेश परिक्रमा करते थे? हम नीतीश कुमार जी के साथ बचपन से रहे, एक बार वो हमसे पहले एमएलए बने, माफ, और मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो हम साथ खड़े थे। अनुकंपा पर जीने वाला आदमी भी
हमारी बिल्ली हम ही से मियो। छेड़िएगा नहीं, हम छोड़ेंगे भी नहीं। और आप लोग के पाप के बारे में हम जानते हैं कि आप लोग कितने कुकर्मी और क्या क्या करके एमपी एमएलए बनते हैं, सब पता है मुझको। क्या क्या परोसते हैं आपको, हम कभी किसी के बारे में बोलने नहीं जाते। लेकिन पूर्णिया में आकर के हमको दिखाइएगा औकात, ये नहीं चलेगा। आप जैसे कितने आएंगे कितने जाएंगे, सब मिलकर के भी आइएगा तब भी आपसे फरियाने और लड़ने की औकात है हमें। ये एक साल का प्रयास नहीं है, पूर्णिया के जनता का संघर्ष और पप्पू यादव का 34 साल का प्रयास।